अजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ आज हूँ मैं सलेमपुर पावर सब स्टेशन पर आया है। बीते लगभग 4-5 दिनों से सोढ़ा की जो सोढ़ा फीडर, मानिकपुर फीडर और गोपालपुर फीडर की विद्युत आपूर्ति कमोवेश बाधित है। उसकी वजह है, यहाँ के लोग बताते हैं कि ट्रांसफार्मर जो था वो जल गया था या उस दिशा में कामयाब नहीं था। प्रयास तो किया गया था मेंटेनेंस और रिपेयर के द्वारा उस फॉल्ट को चेक करने की दिशा में, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। तो तत्काल प्रभाव से ट्रांसफार्मर के रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया आप देख रहे हैं चल रहा है। पुराना ट्रांसफार्मर यहाँ पर खोला जा रहा है और नया ट्रांसफार्मर लगाने की दिशा में प्रयास चल रहा है। आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर खोला जा रहा है, जो पुराना जो जिसमें फॉल्ट है, जो सप्लाई नहीं दे पा रहा है, उस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर खोला जा रहा है। क्रेन यहाँ पर उपलब्ध है और ट्रांसफार्मर के सारे बोल्ट लगभग खोले जा चुके हैं। यहाँ जो पदाधिकारी हैं या जो विद्युत कर्मी हैं, उनका कहना है कि अगले 48 घंटे के अंदर विद्युत की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से बहाल कर दी जाएगी। और बताते हैं जो टेक्नीशियंस हैं यहाँ के, वो बताते हैं कि जब नया ट्रांसफार्मर लगाया जाता है तो उसके अंदर जो तेल होता है, ऑयल होता है, उसको चार्ज करने में कमोवेश 24 घंटे लगते हैं और उसके बाद ही आप विद्युत की आपूर्ति या सप्लाई बहाल कर सकते हैं जो संबंधित फीडर है। इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो विद्युत की आपूर्ति इस गर्मी में छात्र छात्राएं या बैटरी इन्वर्टर की हालत ख़राब है, जो कंज्यूमर है बिजली के, उनके लिए बड़ी समस्या है। ह्यूमिडिटी बहुत है, धूप बहुत तेज़ होती है, उसकी वजह से उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उपभोक्ता परेशान है। और उनकी जानकारी के लिए टुडे न्यूज़ लखीसराय आज ऑन द स्पॉट आई है। टुडे न्यूज़ लखीसराय की टीम सलेमपुर पावर सब स्टेशन में, और जो वास्तविक स्थिति आखिर हो क्या रहा है, क्या चीज़ें घट रही यहाँ पे, क्यों विद्युत आपूर्ति बाधित है, इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर जिसके सारे बोल्ट निकाले जा चुके हैं, क्रेन यहाँ पर मौजूद है और उसको रिप्लेसमेंट करने की दिशा में जमुई स्टोर से ट्रांसफार्मर लाया जा चुका है और उसको रिप्लेस करने की दिशा में सारी तैयारी यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं यही वो ट्रांसफार्मर है जो इलेक्ट्रिक विभाग के सेंट्रल स्टोर जमुई से लाया गया है, जिसका रिप्लेसमेंट होना है ये पावर सब स्टेशन सलेमपुर के अंदर, और उसके बाद शायद बिजली सुचारू हो जाए, ऐसी उम्मीद, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को थोड़ी निजात मिलेगी इस गर्मी में। छात्र छात्राओं को जो असुविधा हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें हैं, मोबाइल है, पंखा है, वैज्ञानिक युग है, उसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं इस दिशा में कि शायद इस नए ट्रांसफार्मर के लगने से निकट भविष्य में अगले 48 घंटे में हमारे सोढ़ा, मानिकपुर और गोपालपुर फीडर की बिजली बहाल कर दी जाएगी और फिर लोग इस गर्मी से निजात पा सके। सर, उपभोक्ताओं की बड़ी समस्या है, बड़ी दुविधा में हैं लोग। 4-5 दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित है तीनों फीडर की। नहीं है, ये कहना गलत है। जब जिस समय काम होता है उस समय केवल विद्युत आपूर्ति बंद होती है। ऐसे ये 10 MVA का ट्रांसफार्मर है और यहाँ का मैक्सिमम जो फुल लोड होती है वो 7 मेगावाट है और 10 MVA हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उससे पावर मैंने जब काम नहीं होती तो पावर सबको चलता है, तो जितना आवश्यकता है उतना सफिशिएंट अवेलेबल है कैपेसिटी। तो वो पावर इसलिए बंद नहीं है कि ट्रांसफार्मर जला हुआ है, पावर इसलिए बंद होता है कि जलने के बाद जो रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है उसके कारण बंद हो रही है। और तो सर एक चीज़ और है कि मतलब कैजुअल दिया जा रहा है, लाइट प्रॉपर वे में जितनी उपलब्ध होनी चाहिए थी उस दिशा में 5 दिनों से मेरे ख्याल से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही। 5 दिन, हमको लगता है 3 दिन हुआ होगा। 3 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है, हाँ 3 दिन हुआ है।
और जिस समय काम उम चल रहा था उसी समय गड़बड़ी, मैंने उसी समय लोड शेडिंग थोड़ा बहुत किया गया है, अन्यथा सामान्य बिजली आपूर्ति हो रही थी। हाँ, अभी जब से काम सुबह से चल रही है तब से विद्युत आपूर्ति बंद है, और कल जब तक काम हो जाएगा तब तक रहेगा। रात में हम लोग बिजली देंगे शाम को, जब काम हम लोग थोड़ा सा ख़त्म कर लेंगे इधर का तो बिजली सप्लाई। अच्छा, एक चीज़ और सर, मुझे हम लोगों को तो इसमें ज़्यादा जानकारी होती नहीं सर। जो जानकार लोग हैं इस महकमे के, वो बताते हैं कि प्रॉपर वे में ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आए दिनों होता रहता है। ये मेंटेनेंस की वजह से फॉल्ट नहीं आया है, मेंटेनेंस तो इसकी कंप्लीट चलते रहती है, हर एक महीना मेंटेनेंस होती है जब भी थोड़ा बहुत। ये फॉल्ट इंटरनल हुआ है, अंदर में ही कुछ गड़बड़ी हुई है बारिश के समय, थंडरिंग वगैरह से। बारिश हो रही थी परसों, जिस दिन शनिवार को आसपास, हमको लगता है किस दिन था, शुक्रवार या शनिवार को था, तो थंडरिंग हुई थी। उसी समय ट्रिपिंग की इंटरनली फॉल्ट आया, ट्रांसफार्मर गड़बड़ा। जो वो सर का कहना, जो स्पर्शाघात होता है विद्युत, जो आकाशीय बिजली, उसकी थंडरिंग की वजह। अच्छा सर, इस बिजली महकमे में किस डेजिग्नेशन पे हैं? हम कार्यपालक अभियंता हैं यहाँ के। कार्यपालक अभियंता। सर का नाम क्या है? अभय रंजन। ये थे कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग के लखीसराय के अभय रंजन जी। और आप बाकी चीज़ें देख ही रहे हैं, सारी चीज़ों पर बातचीत हुई है। क्योंकि जब नया ट्रांसफार्मर आता है तो उसके अंदर जो ऑयल होता है उसको चार्ज करने में जानकार बताते हैं कि लगभग 24 घंटे का वक्त लगता है, और उसके बाद ही तीनों फीडर की बिजली सुचारू कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए फ़िलहाल विदा लेता हूँ। ऐसी ही और किसी अन्य समस्याओं पर हम एक बार फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।